भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। 7 जनवरी को भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड लक्षद्वीप रहा। ट्रैवल बुकिंग साइट्स पे भी लक्षद्वीप के बारे में अन्य दिनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सर्च किया जाने लगा है। सोशल मीडिया पे मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने का कैंपेन चलने लगा है। इन सब की शुरुआत तब होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे जाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करते हुए भारतीयों से अनुरोध करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें कि वो भी लक्षद्वीप की सुंदरता देखने के लिए लाए। इसी पोस्ट पे मालदीव के कुछ मंत्रियों को इतना ज्यादा मिर्ची लग जाता है और वो उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं और नरेंद्र मोदी के पोस्ट पे आपत्तिजनक कमेंट्स करते हैं और भारत के लोगों को भी कुछ गलत तरीके से बोलते हैं। इसी के बाद भारत के लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि देश में #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगता है और भारत के लोगों ने मालदीव के नेताओं पे जमकर गुस्सा निकाला। और लोगों का मानना भी है कि नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नेटिजन्स ने भारत के टूरिज्म सेक्टर को एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड के नाम से सपोर्ट करने लगा। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। All right, let's move on now and talk about Maldives because big news coming in. India is all set to build a new airport at Mini. The Maldives, Rao, the co-founder and chief executive. इन सब की शुरुआत तब होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे जाते हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए भारतीयों से अनुरोध करते हैं कि अगर आप कहीं कोई दूसरा देश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आपको लक्षद्वीप की सुंदरता देखने के लिए जरूर आना चाहिए। इस पोस्ट में कहीं भी मालदीव का कोई डिस्कस नहीं था, लेकिन मालदीव के मंत्रियों को इस पोस्ट से इतना ज्यादा मिर्ची लग जाता है और वो इतना उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के ट्वीट पे आपत्तिजनक कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। मौजूद सरकार के मंत्री स्वेना ने इजराइल से जोड़ते हुए भारत को कठपुतली तक बोल दिया, तो वहीं मालदीव के नेता मालशाद शरीफ और महजूब माजिद ने भी इस पे गलत टिप्पणी करते हुए नरेंद्र मोदी को जोकर तक बोलते हैं। मालदीव के 3 नेताओं के पीएम मोदी पर कमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलने लगा। इसमें भारतीयों को मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की जा रही थी और इस अपील को अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर सूरज रैना तक, श्रद्धा कपूर से लेकर जॉन इब्राहिम तक, हार्दिक पांड्या जैसे सेलिब्रिटीज का भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। भारतीय ट्रेवल कंपनी इज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सारे बुकिंग कैंसिल कर दिए हैं और इज माई ट्रिप के को-फाउंडर निशांत पिटी ने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। हमने ये फैसला भारत के लोगों के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर मालदीव के मंत्रियों का गलत कमेंट्सबाजी के कारण लिया है और इस माई ट्रिप पे मालदीव के लिए कोई भी फैसिलिटी आज के बाद से अवेल नहीं कर पाएंगे या मालदीव के लिए हम कोई भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद बिजनेस है। भारत से लगभग हर साल 3 लाख लोग मालदीव घूमने के लिए जाते हैं। अगर हम पिछले 3 साल की डाटा बताएं तो 2021 में 2,91,000 लोग मालदीव भारत से घूमने के लिए गए थे, तो वहीं 2022 में 2,41,000 लोग मालदीव घूमने के लिए गए थे। 2023 में लगभग 2,10,000 लोग मालदीव घूमने के लिए गए थे। मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में हर 6ठा टूरिस्ट भारतीय होते हैं, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत पूरी तरह से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को बहिष्कार करता है तो मालदीव के ऊपर, मालदीव के इकोनॉमी के ऊपर कितना ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यह डिसीजन आप कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। जो देश हमारे देश के ऊपर इतना गलत कमेंटबाजी करता है, जिस देश की आबादी 5 लाख है, जिस देश का टूरिज्म सेक्टर पूरे भारतीय के ऊपर टिका हुआ है, वह देश हमारे देश के ऊपर अगर इस तरह के गलत कमेंटबाजी करते हैं कि तो वो देश का आपको कितना अच्छे तरीके से बहिष्कार करना चाहिए यह आपको जरूर पता होगा। कोची शहर से लगभग 440 किलोमीटर दूर 32 वर्ग किलोमीटर में लक्षद्वीप पूरा फैला हुआ है। यहाँ की राजधानी कवरवती है। यहाँ की आबादी लगभग
63,000 के बराबर है, यहाँ में पुरुषों की आबादी 33,000 के बराबर है, तो वहीं महिलाओं की आबादी 31,000 के बराबर है। यहाँ 96% लोग मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ की भाषा मलयालम बोली जाती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है, 10 द्वीपों पे ही यहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी 26 द्वीप वीरान या वर्जिन माना जाता है। आज भी लक्षद्वीप के लोगों का जो जीविका है वो मछली पकड़ना और नारियल की खेती पे डिपेंड करता है, लेकिन धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। 4 जनवरी को नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे, तो 1156 करोड़ का पैकेज घोषित किए हैं, जिसमें लगभग टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। अगर हम लक्षद्वीप के लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है। 1967 से लेकर 1999 तक यहाँ के कांग्रेस के पीएम सहित यहाँ के सांसद रहे थे। 2004 में यहाँ पे सीन बदला और पहली बार जनता दल की जीत के साथ वापसी हुई, लेकिन 2009 में फिर यहाँ पे कांग्रेस की वापसी हुई। 2014 में लोकसभा चुनाव में यहाँ पे एनसीपी ने जीत दर्ज की और 2019 में वही बरकरार रहा और वर्तमान में मोहम्मद फैजल यहाँ एनसीपी की तरफ से सांसद है। अगर हम लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर का जो पूरा कमान है वो केंद्र सरकार के हाथों में है। 2020 से अभी तक प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लक्षद्वीप हमेशा प्रफुल्ल पटेल के कारण चर्चा में रहता है। प्रफुल्ल पटेल भाजपा के नेता और मंत्री हैं गुजरात के तरफ से। सरकारी वेबसाइट tourism.government.in के एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक में यहाँ 19 होटल या रिसोर्ट हैं और इस दौरान यहाँ पे 34,332 लोग आए थे। तो वहीं 2021 से 22 के दौरान यहाँ पे 18,590 टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे थे। टाटा ग्रुप ने पिछले साल ही लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनवाने का घोषणा किया था और यह टारगेट है 2026 तक वो होटल कंप्लीट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,156 करोड़ की पैकेज भी वहां पे घोषणा किया है और यह पैकेज लगभग टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम है। प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर मालदीव 1200 द्वीपों पर बसा है। इनमें से ज्यादातर पर कोई नहीं रहता है। देश की 5 लाख आबादी में लगभग 40% लोग राजधानी माले में रहते हैं। मालदीव एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पे 98.4% लोग मुस्लिम है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, जो श्रीलंका की सीली भाषा जैसी है। इसे अरबी की तरह दाएं से बाएं लिखा जाता है और पर्यटन देश की इकोनॉमी का प्रमुख आधार है। कई द्वीपों को खास तौर से पर्यटन के लिए तैयार किया गया है। पर्यटन कंपनियां मालदीव को एक ट्रॉपिकल स्वर्ग की तरह पेश करती है और यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है। अगर हम बात करें कि मालदीव में भारतीय पर्यटक 2018 से कितना गया है, तो अगर हम बात करें 2018 की तो 90,000 लगभग लोग भारत से मालदीव घूमने के लिए गए हैं। तो वहीं 2019 में 1,80,000 लगभग लोग मालदीव गए हैं। 2020 में यह डेटा थोड़ा घट गया है, 63,000 लोग मालदीव गए हैं। 2021 में 2,91,000, तो वहीं 2022 में 2,41,000 लोग मालदीव घूमने के लिए भारत से गए हैं और 2023 में लगभग 2,10,000 के बराबर लोग मालदीव घूमने के लिए गए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर भारत के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंड करता है और भारत से वहां लगभग हर साल 3 लाख लोग घूमने के लिए तो जाते ही हैं। अगर भारत पूरी तरह से मालदीव का बहिष्कार कर दे तो आप ये समझ सकते हैं कि मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। मालदीव की पूरी इकोनॉमी लगभग टूरिज्म सेक्टर पे ही डिपेंड करती है और आज भी 70% नौकरियां मालदीव में टूरिज्म सेक्टर से ही पैदा होती है और वहां की कमाई 14 से 20% तो सिर्फ भारत से होती है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत पूरी तरह से मालदीव की बहिष्कार करे तो मालदीव के इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब पूरी तरह दुनिया कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो भारत के 63,000 टूरिस्ट वहां पे गया हुआ था। पिछले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो मालदीव में कुल टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी जो है वो 15 से 20% रहती है। मालदीव में हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने के लिए जाते हैं। उनमें से भारत से 2021 में 2,91,000 लोग, 2022 में 2,41,000 लोग और 2023 में 2,10,000 लोग वहां पे घूमने के लिए गया है। तो सोचो वहां के पूरे टूरिस्ट का 15 से 20% जो हिस्सेदारी है वो भारत की हिस्सेदारी है। अगर आप लक्षद्वीप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एक परमिट की आवश्यकता होती है। चाहे आप भारतीय हो चाहे आप विदेशी हो, वो परमिट समान रूप से सबके ऊपर लागू होता है। लक्षद्वीप के पर्यटन वेबसाइट के अनुसार वो परमिट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लक्षद्वीप में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के दृष्टिकोण से वो परमिट भारतीयों के ऊपर और विदेशियों के ऊपर समान रूप से लागू होता है।
अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आप ई परमिट पोर्टल पे जाके आप अपना परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट और पेमेंट करने होंगे। उसके बाद जाने से 15 दिन पहले आपके मेल आईडी पे आपको वो परमिट वहां से भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से लक्षद्वीप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली से कोची पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद लक्षद्वीप तक कोची से ऑपरेट होने वाले शिप्स और फ्लाइट से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए अगती आइलैंड में एयर स्ट्रिप है। अगती से अक्टूबर से मई के दौरान कवरवती और कदमत के लिए नावें उपलब्ध रहती है। मानसून के मौसम में अगती से कवरवती तक हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहता है। कोची से अगती तक की उड़ान में लगभग 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। उसके बाद आप दिल्ली से लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं और आप वहां के खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। हम मालदीव के ऊपर दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर जरूर आएंगे कि आखिर भारत और मालदीव में जो प्रो इंडिया फॉलो करता था मालदीव, अब वो प्रो चाइना की ओर क्यों अग्रसर हो गया है, इसका इतिहास क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे उस दूसरा पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।